पास पैसा नहीं है तो आप अपनी बेटी, अपने बच्चों के लाश को भी आप नहीं देख पाएंगे। आज हमारे भारतवर्ष की ये स्थिति है और ये सब बातें सही लग रही है तो आप किसी लड़के को ये वीडियो भेजो या ना भेजो, आप किसी लड़के को ये वीडियो शेयर करो या ना करो, बट सारी लड़कियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप केस के बाद जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वो बहुत ही शर्मनाक है और इस केस ने हमारे पूरे भारतवर्ष का, हमारी देश का सर नीचा कर दिया है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की जाती है। हत्या के बाद उसे सुसाइड का नाम दिया जाता है। पता नहीं क्यों वहाँ के लोग, पुलिस, सारे कोई इस केस को सुसाइड का नाम दे रहे थे। शायद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की। उसके बाद सामने आता है कि जिसने रेप किया है वो पुलिस का ही वॉलंटियर है और उसके बाद भी उसके पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि जिस अवस्था में लाश मिली उस अवस्था को देखते हुए साफ पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ रेप किया गया है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स आते हैं और अपनी बच्ची से मिलने की बात करते हैं तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता। 3 घंटे उन्हें खड़ा करके वहाँ रखा जाता है। 3 घंटे वे चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं सरकारी अधिकारियों के पास कि उन्हें उनकी बच्ची से मिलने दें, उन्हें उनकी बच्ची की लाश को एक बार देखने दें, बट उन्हें 3 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है। और उसके बाद जब वे अपनी बच्ची को देखने जाते हैं वहाँ तो पता चलता है कि उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसके दोनों पैर टूटे हुए थे, यहाँ तक कि उसका चश्मा को फोड़ कूच दिया जाता है जिसके वजह से आंखों से खून आ गए थे। इस अवस्था को देखकर उस माँ पर, उस बाप पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा हम और आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। हो सकता है ये सब सुनकर हमें रात भर नींद ना आए, पर आप जरा सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इस अवस्था में देखा। और इसके बाद भी लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि जिस जगह प्रदर्शन किया जा रहा था उस बच्ची के इंसाफ के लिए, उस जगह सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और वहां तोड़ फोड़ करते हैं ताकि सारे सबूत मिटाए जा सकें। मैं ये कहती हूँ कि उस समय हमारी पुलिस कहाँ थी। पुलिस इसलिए होती है ताकि वो हम सबको न्याय दिला सके, बट यहाँ तो मुझे लगता है कि पुलिस ही सारी वारदात को छिपाने की कोशिश कर रही है और ढकने की कोशिश कर रही है। आज हमारे भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। हमारे भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया 78, और उसके बाद इसी मंथ हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या कोई भी बहन ये कह सकती है कि वो 100% सेफ़ है क्योंकि उसके पास उसके भाई है? नहीं, एक बहन का रेप करने वाला किसी न किसी का भाई ही होता है। तो क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है जहाँ हम रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाते हैं, भाइयों की कलाई में राखी बांधते हैं कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। तो क्या वो भाई सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करेगा, दूसरे बहन की रक्षा की उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तो मैं भाइयों से ये अनुरोध करूँगी कि आप अपने कलाई में राखी बांधें या ना बांधें, पर हर बहन की रक्षा ज़रूर करें। ना कि अपनी, मतलब मेरे पास कोई शब्द, कोई वर्ड नहीं है कुछ। मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से आप सभी को समझाऊं और किस तरीके से अपनी बातों को मैं आप सभी के सामने रखूं। अभी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर किस बेस पर हम लड़कियां सेलिब्रेट करें इंडिपेंडेंस डे? हमारे साथ 77 ईयर्स पहले भी यही हुआ था, जब 47 में हमारे देश का बंटवारा किया जा रहा था। उस वक्त भी कई महिलाओं के साथ रेप करके उसे रेल के पटरियों पर फेंक दिया गया था। कितनी महिलाओं का रेप करके उन्हें रेल की पटरियों पर फेंक दिया गया था। और आज 78 ईयर्स बाद भी हमारे साथ वही हो रहा है और अपने ही भारतवर्ष में हो रहा है। अपने ही लोग, हम कहते हैं ना कि हम सभी यहाँ भाई बहन हैं, तो कोई किसी का यहाँ पे नहीं है। अब लड़कियों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी अपने साथ। मैं हर लड़की से अनुरोध करती हूँ कि वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो घर से बाहर निकल रही है तो अपने साथ एक हथियार लेकर निकले। और अगर
कोई इंसान आपके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है या कोई इंसान आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है, तो उस हथियार को चलाने से पहले आप एक बार भी ना सोचें, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा ना, तो लोग मोमबत्ती लेकर घूमेंगे, जस्टिस की सिफारिश करेंगे। लेकिन अगर आप किसी नेता के संपर्क में नहीं हैं, अगर आप किसी बड़े अमीर घराने के संपर्क में नहीं है, अगर आप गरीब हैं, अगर आप मिडिल क्लास के लोग हैं, तो आपका साथ देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं होगा। आपके केस को दबा दिया जाएगा। बल्कि जिसके साथ रेप हुआ है उस लड़की पर एक और लांछन लगाया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है। उसके माँ बाप को ये बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, और जब उसके माँ बाप आते हैं अपनी बेटी के पास अपनी बेटी के लाश को देखने के लिए, तो उस माँ बाप को 3 घंटे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है अपनी बेटी के लाश को देखने के लिए। आज अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आप किसी नेता के संपर्क में नहीं हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी बेटी अपने बच्चों के लाश को भी आप नहीं देख पाएंगे। आज हमारे भारतवर्ष की ये स्थिति है, और हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1947 में जो हुआ था वही आज भी हमारे साथ वही हो रहा है, आज भी हमारे साथ वही हो रहा है। तो महिलाओं के लिए ना पहले कुछ बदला था और ना आज कुछ बदला है। आप सभी लड़कियों से अनुरोध है कि आप जब भी घर से निकलो तो अपनी सुरक्षा अपने साथ लेकर निकलो। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर घूमें, और हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर घूमें, लेकिन हाँ, हम लड़कियां हथियार लेकर घूम सकती हैं। और इस बारे में या इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ जब कुछ गलत हो जाएगा ना, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। खड़ा भी होंगे तो मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब आपके साथ गलत हो उसी समय आप अपने सामने वाले के साथ गलत करो, आप अपने साथ हथियार लेकर निकलो। और अगर आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, कुछ भी होता है, तो आप उसी समय उस हथियार को चला दो। और उसे चलाने से पहले आप 1 सेकंड के लिए एक बार भी सोचो मत, एक बार भी मत सोचो। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, हमारी सुरक्षा अब हमारे हाथ में है। हमें अब किसी के भी भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज क्यों नहीं कोई भी नेता सामने आ रहा है, क्यों नहीं उस अपराधी को पब्लिक के हवाले किया जा रहा है, क्यों उस अपराधी को मुंह ढक कर ले जाया जा रहा है, क्यों उस अपराधी का मुंह क्यों ढका जा रहा है। खुलेआम उस अपराधी को सामने लाया जाए, पब्लिक के हवाले किया जाए और उसे इस बार सबके सामने सजा दिया जाए। आखिर कब तक इतनी निर्भया पैदा होती रहेंगी, कब तक इतनी लड़कियों के साथ निर्भया कांड होता रहेगा, और सभी मुंह बनाकर देखते रहेंगे और मोमबत्ती लेकर घूमते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए मेरी सारी लड़कियों से अनुरोध है कि अब आप किसी और के बारे में ना सोचें, आप अपने साथ हथियार रखें, हथियार लेकर चलें। और उसे चलाने से पहले, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसे चलाने से पहले बिल्कुल भी ना सोचें, अपनी रक्षा स्वयं करें। किसी के भरोसे आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, किसी भाई का आपको इंतज़ार नहीं करना है। नहीं आएगा कोई भाई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सारी लड़कियों के पास जाए जो अपने आप को कमज़ोर समझ रही हैं, जिनके साथ ऐसा हो चुका है या जिनके साथ ऐसा होने की संभावना है, या हमारे देश की सारी लड़कियों के पास ये वीडियो जाए, ताकि सारी लड़कियाँ इस वीडियो को देखें और अपने साथ एक हथियार लेकर चलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। बाकी इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये रीज़न नहीं है कि मैं कोई व्यूज़ पाना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये सब बातें सही लग रही है तो आप किसी लड़के को ये वीडियो भेजो या ना भेजो, आप किसी लड़के को ये वीडियो शेयर करो या ना करो, बट सारी लड़कियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।